बार की बात है, पेरिस में एक खूबसूरत और जवान औरत रहती थी जिसका नाम था मेथिल्ड लुइज़ेल। वो खूबसूरत थी, ग्रेसफुल थी, पर अमीर नहीं थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आई थी और इसी बात से वो हमेशा उदास रहती थी। मेथिल्ड हमेशा एक लग्जरियस लाइफ का सपना देखती थी। ब्यूटीफुल ड्रेसेस, शाइनिंग ज्वेलरी एंड ग्रैंड पार्टीज जहाँ सब लोग उसकी तारीफ करें। लेकिन उसकी असली जिंदगी सिंपल एंड ऑर्डिनरी थी और ये बात उसे हर दिन चुभ जाती थी। उसका हस्बैंड मोंसिए लुइज़ेल एक काइंड और ऑनेस्ट आदमी था। वो एक छोटी सी ऑफिस में क्लर्क की जॉब करता था। वो मेथिल्ड से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे वो जिंदगी नहीं दे पाता था जैसी मेथिल्ड चाहती थी। एक शाम उसका हस्बैंड एक बड़ी सी स्माइल के साथ घर आया। उसके हाथ में एक एनवेलप था। उसने कहा, देखो मेथिल्ड, हमें मिनिस्ट्री के एक ग्रैंड पार्टी में बुलाया गया है। उसे लगा मेथिल्ड बहुत खुश हो जाएगी, पर मेथिल्ड उदास हो गई। मैं क्या पहनूंगी ऐसी पार्टी में? मेरे पास कोई खूबसूरत ड्रेस ही नहीं है। तो उसके हस्बैंड ने अपने सारे सेविंग्स 400 फ्रैंक उसके लिए एक ब्यूटीफुल गाउन लेने में दे दिए। कुछ देर के लिए मेथिल्ड खुश हो गई, लेकिन फिर उसका चेहरा उदास हो गया। एक ड्रेस से क्या होगा? मेरे पास कोई ज्वेलरी ही नहीं है। सब रिच लेडीज के बीच मैं गरीब लगूंगी। उसके हस्बैंड ने प्यार से कहा, तुम अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के पास जाओ और उससे कुछ जेवर उधार मांग लो। मेथिल्ड को ये आइडिया पसंद आया। वो अपनी दोस्त के घर गई और वहां से एक शाइनिंग डायमंड नेकलेस बोरो कर ली। जब उसने पहना, उसे लगा जैसे वो एक क्वीन हो। पार्टी की रात आ गई। मेथिल्ड एकदम स्टनिंग लग रही थी, कॉन्फिडेंट, रेडिएंट और खुशी से भरी हुई। सब उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रहे थे। मर्दों की नजर उस पर थी और औरतें उससे जलन महसूस कर रही थीं। पहली बार मेथिल्ड को लगा जैसे उसके सपने पूरे हो गए हों। वो पूरी रात डांस करती रही, हंसती रही, हर मोमेंट का मजा लेती रही। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जब वो पार्टी के बाद घर आई, उसने मिरर में देखा और अचानक रुक गई। नेकलेस कहाँ गया? वो घबरा गई। दोनों ने हर जगह ढूंढा, कपड़ों में, रास्ते में, कैब में, पर नेकलेस कहीं नहीं मिला। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि वो बिना बताए नया नेकलेस खरीदेंगे। बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें एक मिल गया जो बिल्कुल वैसा ही था। उसकी कीमत थी 36,000 फ्रैंक, बहुत बड़ा अमाउंट। उसके हस्बैंड ने हर जगह से पैसे उधार लिए, दोस्तों से, लेंडर्स से, घर तक गिरवी रख दिया। वो नेकलेस खरीदा और मैडम फॉरेस्टियर को वापस कर दिया। मैडम फॉरेस्टियर ने उसे ध्यान से देखा भी नहीं। मेथिल्ड ने सोचा सब ठीक हो गया, लेकिन असल में उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने सब कुछ बेच दिया। मेथिल्ड ने अपनी मेड को छोड़ दिया, अपना फ्लैट छोड़ा और सब घर का काम खुद करना शुरू किया। कपड़े धोना, खाना बनाना, फ्लोर साफ करना। सुबह से शाम तक मेहनत करती रही। 10 साल तक उन्होंने कर्ज चुकाया। अब मेथिल्ड पुरानी मेथिल्ड नहीं रही थी। उसकी खूबसूरती चली गई थी, चेहरा थका हुआ था, हाथ कठोर हो गए थे, लेकिन कर्ज अब पूरा चुका दिया गया था। एक दिन पार्क में मेथिल्ड की मुलाकात हुई मैडम फॉरेस्टियर से। वो अब भी यंग और एलिगेंट लग रही थी।
मटिल्ड ने सोचा सच बता देना चाहिए। उसने कहा, याद है वो नेकलेस जो मैंने तुमसे बोरो किया था? मैं उसे खो बैठी थी और हमने उसकी जगह एक नया ले लिया। उसका कर्ज चुकाने में हमें 10 साल लग गए। मदाम फॉरेस्टिए शॉक में आ गई। उसने धीरे से कहा, ओ मटिल्ड, मेरा नेकलेस तो फेक था। उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक थी। मटिल्ड चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। 10 साल की मेहनत, दर्द और थकान सिर्फ एक झूठी चमक के लिए। जिंदगी में हमेशा सच और सिंप्लिसिटी में सुकून होता है। जो चीज असली नहीं होती, उसके लिए अपना सब कुछ खोना कभी सही नहीं होता। ट्रू ब्यूटी लाइज इन ट्रूथ। द एंड।